आजकल गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इस अवसर पर अपने सम्मानित दर्शक वृंद को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला आपके समक्ष आप अंतःकरण के अवबोधनार्थ प्रस्तुत हैं। आज की धार्मिक चर्चा का विषय है देवी कौन। प्रश्न यह है कि अपनी सभी नवयुवतियाँ एवं कन्या रूपी रत्न सभी देवियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसी स्तर तक पहुँचने के लिए ये प्रयत्न करना होगा, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास उठाकर देखें तो जितनी भी देवियाँ हैं वे पहले सामान्य मनुष्य थी और उन्होंने अपने आप को इस स्तर पर पहुंचाया कि आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। कभी भी किसी देवियों ने कभी किसी की पूजा नहीं की। सामान्य मानव जीवन में उन्होंने उन दैवीय गुणों को आत्मसात किया जो उन्होंने आत्मसात करनी चाहिए थी और आज भी आदर सम्मान के पात्र हैं, श्रद्धा के पात्र हैं और सब जगह उनकी पूजा करते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में मानव जीवन के नैतिक मानदंडों के अनुरूप अपने जीवन को गुजारा है, उसी तरह से हमें भी करना चाहिए। उन्होंने मानवीय जीवन में दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य आदि, शरणागत वत्सलता, माधुर्यता आदि, शांति, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना आदि गुणों को अपने अंदर आत्मसात किया, जिनके कारण आज उनका यश चारों दिशाओं में क्या 10 दिशाओं में फैल रहा है। इसी तरह से आपका भी यश 10 दिशाओं में फैले, आपका भी मान सम्मान हो। मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर ही चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने मर्यादित जीवन का पालन करना पड़ेगा, मर्यादा पूर्ण जीवन को अपनाना पड़ेगा। जो कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि अपने नवयुवती एवं कन्या रत्नों में से 95% वास्तव में आदर सम्मान और श्रद्धा के पात्र हैं, वे वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय। लेकिन 5% ऐसी हैं जो भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में भौतिक शिक्षा को प्राप्त करके संस्कार विहीन शिक्षा को प्राप्त करके वे अनर्गल प्रयास करती हैं, हम लाभ करती हैं। अपने से छोटों को नहीं देखना, अपने से बड़ों को नहीं देखना, जो मन में आया सो कहने लग जाती। इससे वे अपने ही अपना ही स्तर और अपने मान सम्मान गिराती हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। कन्या हमेशा दोनों कुलों की शान होती है, अपने मातृपक्ष की भी और जिस पक्ष में हो जाती है। तो इसके लिए पूर्वक अपने दोनों कुलों का मान सम्मान बनाए रखने के लिए, ताकि उनके माता पिता का मान सम्मान बना रहे और जिस कुल में उन्होंने जाना है उस कुल के सदस्यों का मान सम्मान बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जो नवयुवतियाँ एवं कन्या रत्न दैवीय गुणों से संपन्न होती हैं, वो वास्तव में देवियाँ हैं। उनके अंदर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य, माधुर्यता, स्नेह आदि दैवीय गुण होते हैं। वे उन्हीं का पालन करती हैं। वे अपने से बड़ों का मान सम्मान करती हैं। अपने से जो अपने आयु के समान होती हैं, वे उसको अपने भाइयों के समान समझती हैं। जो अपने माता पिता की आयु से बड़े होते हैं, वह उनको अपने यानी कि ताऊ, दादा, नाना आदि के दृष्टिकोण से उनको आदर सम्मान पूर्वक देखते हैं। उसी प्रकार उनसे बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से उनका मान सम्मान करते हैं।
और जो अपने से जो अपने यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें वो अपने पुत्रवत उनके साथ स्नेहपूर्वक का आचरण करते हैं। मेन है मुख्य आचरण, सदाचार, शिष्टाचार, व्यवहार कुशलता, मृदुभाषिता। ये गुण व्यक्ति के को जो है लोकप्रिय एवं सार्वजनीन सार्वकालीन जो है यशो वृद्धि करते हैं और उनका हमेशा यशोगान होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें जो है मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी ऐसे कोई जो है अपने मुँह से कोई ऐसे कटु वाक्य नहीं निकलना चाहिए किसी के लिए जो किसी की आत्मा को कष्ट करते हो। जी ज्ञानवान नवयुवक एवं कन्या रत्न हमेशा जो है प्रत्येक जो है व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर के अंश को देखती हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर के अंश को देखती हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं। और जो शेष 5% है वो तो अपना जैसे बनना आएगा वैसे करेंगी, क्योंकि ईश्वर ने उनकी बुद्धि जो है ऐसी बना रखी है। और व्यक्ति को ही जो है किसी का खुद नहीं बिगाड़ता। व्यक्ति जिन मानव प्राणियों के अंतर्गत दैवीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये जो है ईश्वर उनको जो है विकास के लिए उनका चयन करता है, उनका सर्वांगीण विकास होता है। और जो जिन व्यक्तियों को ईश्वर देखता है कि नकारात्मक प्रवृत्ति होती है तो उनके अंदर जो है आसुरी प्रवृत्ति और नकारात्मक प्रवृत्तियों को भरकर जिससे कि वे विनाशोन्मुख हों जी, तो उनको वैसी बुद्धि प्रदान करता है। वे अपने से बड़ों को नहीं देखती, छोटों को नहीं देखती। आजकल अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जो है मनुष्य को अपने भौतिक शरीर पर, ये मरण धर्मा शरीर है मुझे, इस पर बहुत अहंकार या अभिमान रहता है। और भौतिक संसाधनों पर, जो आर्थिक जो है संपन्नता पर, ये सब जो है नश्वर है, एक नए दिन नश्वर नाशवान है। कभी धन किसी के पास दिक्कत नहीं रहता है। तो धन की देवी लक्ष्मी है, चंचला है। यह धन की देवी लक्ष्मी जब ये देखती है कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के हाथ में पड़ गई हों तो हजार करोड़ों रास्ते जो है निकाल देती है जी, जिससे जो है वो एक दिन जो है संपन्नता के स्थान पर अति निर्धन बन जाते हैं। तो वे किसी को खुद नहीं बिगाड़ते, वो अपने बिगाड़ते हैं, कहने का इतना है। लेकिन हमें अपने उन नवयुवतियों एवं कन्या रत्नों से अब मतलब है, से संबंध है, जिनको कि ईश्वर ने देवी प्रकृति की रचना है, उनके अंदर जो ईश्वर और एवं प्रकृति उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनको चयन करती है। वे दोनों परिवारों की आन बान शान होती हैं। वे कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे जो है दोनों पक्ष के मान सम्मान गरिमा में जो है कमी आए। तो अभिप्राय ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि मनपानवाणी दास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि अपनी नवयुवतियाँ, महान पुत्रियाँ, बहनें और कन्याएँ जी, उनकी भी वैसे ही आदर सम्मान होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। पूजा का अभिप्राय है कि थाली लेकर आरती उतारने से ही पूजा का अभिप्राय नहीं होता। उनका पूजा का अभिप्राय होता है उनके प्रति श्रद्धा, आदर भाव, मान सम्मान, यही पूजा है। और जो है आप ये जानते हैं कि जिस तरह से आज हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, इसी तरह से आपकी सर्वत्र जो है आपके प्रति सबके मन में जो आपके दर्शन करने से जो है आदर, श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न हो, आदर, मान सम्मान हो और आपका जो है सर्वांगीण, आपका और आपके परिवार का सर्वांगीण विकास हो। यही जो है इस कथन का, और देवी जो है आप ही देवियाँ हैं और जो है हमारे अंतःकरण की भावना को जो है समझते हुए आप जो है देवीत्व के रूप को जो है आत्मसात करें। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। आप समस्त
बुद्धिमती हैं, आपको जो है ज्ञान देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आशा है आप कम से कम शब्दों में जो है अधिक से अधिक समझ में होंगी और अपने देश भारतवर्ष का सारे संसार में जो है अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को सारे संसार में जो है अपना अपना यश सारे संसार में प्रसारित करने में जो है अपना जो है योगदान दें। और जो है इसी के साथ अधिक ना करते हुए अपनी वाणी को जो है अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी जो है माताओं, बहनों एवं कन्याओं का हार्दिक अभिनंदन एवं सत कोटि नमन तथा गुप्त नवरात्रि के अवसर पर समस्त देवी स्वरूपा